नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। नर सेवा ही नारायण की सेवा है, यही मानवता का महामंत्र है। थैलीसीमिया या फिर सिकल सेल का नाम सुनते ही लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। अगर मरीज के परिजन गरीब हों तो फिर तो ये कष्ट और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसको जड़ से खत्म करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। इसमें 30 लाख का खर्च आता है। ऐसे में लोगों की तलाश होती है कि कोई अपना सा हो काश, और उन्हीं की जरूरतों को पूरा करता हो कोई अपना सा हो काश। फाउंडेशन से सिकल सेल से पीड़ित बच्चे के लिए ब्लड का जुगाड़ करता है फाउंडेशन। कैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च जुटाते हैं, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश की 12% आबादी सिकल सेल के वाहक करियर हैं। गर्भ में पल रहे भ्रूण की सिकल सेल जांच हो सकती है, लेकिन विवाद न हो इसलिए अंबेडकर समेत दूसरे मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ये सुविधा शुरू नहीं की जा सकी है। विवाद ये कि इस जांच के दौरान गर्भ में पल रहा भ्रूण मेल है या फीमेल, ये पता चल जाएगा। प्रदेश में सिकल सेल की रोकथाम के लिए स्कूलों में स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन ये भी नियमित नहीं है। एक्सीलेंस ऑफ सिकल सेल सेंटर का निर्माण भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। करीब 36 लाख आबादी प्रभावित है। जाति विशेष के 2,25,000 लोग तो मरीज हैं। वाहक से मतलब है कि उन्हें खास स्वास्थ्यगत परेशानी नहीं आती, लेकिन शादी के दौरान वाहक के मिलने से वाहक और सिकल सेल से संक्रमित बच्चा पैदा हो सकता है। इसलिए डॉक्टरों का कहना है कि शादी के पहले कुंडली मिलान से ज्यादा जरूरी सिकल सेल की जांच है। कुछ समाज में सिकल सेल जांच कराने के बाद शादी करवाई जा रही है। इतनी गंभीर समस्या को सुलझाने में एक संस्था लगातार काम किए जा रही है। ये संस्था है कोई अपना सा हो काश फाउंडेशन। इस वक्त उसी फाउंडेशन के परिसर में मौजूद है हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू। एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम काश कोई अपना सा फाउंडेशन में पहुंच गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेश सचदेवा है, जो अध्यक्ष है इसका, और जिस तरीके से यह फाउंडेशन जो है थैलेसीमिया, सिकल सेल जैसे एनीमिया, इस तरीके से जो है पर काम करते हैं। किस तरीके से आप काम करते हैं, और आप जो है ब्लड डोनेट का भी काम करते हैं, किस तरीके से बच्चों पर काम करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सचदेव कोई अपना सा काश फाउंडेशन का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आज 1999 5 जुलाई को मेरे बेटे का जन्म हुआ था, और उस जन्म में 5 जुलाई के बाद फिर न 3 महीने के बाद मेरे बेटे का हीमोग्लोबिन डाउन हो गया और वो बच्चा पीला पड़ता गया। तो हमने समझा कि क्या बात है, हो सकता है उसका खून नहीं बन रहा है। तो कुछ खाने पीने में हम लोग किए, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये टेस्ट कराओ, तो इसकी जानकारी से आपका बच्चा क्यों पीला पड़ा है इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो रायपुर में हमने टेस्ट कराया, तो वहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर हमने नागपुर में जाके वो टेस्ट कराई, जिसको थैलीसीमिया टेस्ट बोलते हैं। वहाँ पे मेरे बच्चे का थैलीसीमिया टेस्ट में मेजर आया, जिसके कारण बच्चों को बहुत दुविधा हुई, दिक्कत हुई, ब्लड की कमी हुई। मेरे बच्चे में बहुत तकलीफ आ रही थी। मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कैसे इलाज कराऊं। डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्लड लगाओ। फिर ब्लड कैसे लगाया जाए, कैसे जानकारी हो, कुछ जानकारी नहीं थी। फिर मैंने ब्लड बैंक में जाके, मेरे बच्चे का O पॉजिटिव ब्लड है, उनसे O पॉजिटिव ब्लड लिया। अच्छा, उनके बाद ब्लड लगाया, तो ब्लड जो लगाने की सिस्टम रहता था, पहले फिल्टर नहीं लगाया, तो उसके में बहुत तकलीफ आ जाती थी। तो उनके बाद हमने पूरा दिल्ली जाया। फिर मैं उसके कारण कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है और कैसी दवाई देनी है मेरे बच्चे को। तो वो मैं जाके दिल्ली में जाके सर गंगाराम हॉस्पिटल में बैठा, समझा, देखा, जाना कैसे ब्लड लगता है, कैसे दवाई देते हैं। इसको प्रोसेस करने में मेरे को 6 महीने लग गए। तो उस 6 महीने में मैं पूरा वहाँ पे सीख के आया। तो इन बच्चों को फिर मैं अपने बच्चे को मैं अच्छे से फिल्टर लगा कर ब्लड दिया। जो दूसरे गरीब बच्चे थे और भी बच्चे थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी। उनका पेट निकलते जा रहा था, स्प्लीन बढ़ते जा रही थी, कैसी दवाई लेनी है, उस समय कोई न जागरूकता थी न कोई जानकारी थी। फिर हमने इन सब बच्चों को धीरे धीरे दिल्ली भेजा। दिल्ली लेके गए, उनको दवाइयाँ दी, उनके ब्लड लगाने का तरीका बताया। आज वो बच्चे सही ढंग से ब्लड लगाते हैं, सही तरह से दवाइयाँ लेते हैं, और क्या खाने में परहेज है उनके पूरे बताते हैं। क्योंकि इसमें रेड चीज खाना बना रहता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन टूटता रहता है, और बच्चे को हर 15 दिन में ब्लड लगाना पड़ता है।
ऐसा इसलिए है कि इनके बच्चों में ब्लड तो बनता है, लेकिन उसकी ब्लड की ताकत 1 या 2 दिन रहती है। फिर उसके बाद दूसरा ब्लड लगाने से न 15 दिन की ज़िंदगी चलती है, और वो 15 दिन में अपने ब्लड को, हीमोग्लोबिन को 10 मेंटेन करके रखना पड़ता है। और बार बार ब्लड लगाने से भी ना बॉडी में रिएक्शन होते हैं, जिसमें हार्मोन्स के डिफेक्टिव हो जाते हैं और डीएनए में तकलीफ हो जाती है। तो वो पूरी जानकारी लेते हैं, और हार्ट में ना आयरन भी जमा हो जाता है, जिससे बच्चा काला पड़ जाता है। तो वो बच्चों को हमने दिल्ली में लेके उनका हार्ट में से कितना आयरन है चेक करा है, इसको बोलते हैं T2 MRI, और उससे उनको दवाइयाँ दी। उनसे बच्चों को हार्ट में से आयरन निकला, हाथ में से डेक्सा कराया। डेक्सा मतलब रहता है कि बोन में कितनी ताकत है, हड्डियों में कितनी ताकत है। उसके लिए फिर कैल्शियम की दवाइयाँ लेते थे, विटामिन की दवाइयाँ लेते थे, फॉलवाइड लेते थे जैसे ब्लड न टूटे। ऐसी दवाइयाँ 4-5 रहती थी, और कैल्फर लेते थे, जिससे बच्चों को जो बॉडी में आयरन है, हमारा यूरिन रहता है वाइट एंड येलो, उनको वो दवाई लेते हैं तो उनको रेड यूरिन निकल जाता है। इससे उनके अंदर बॉडी में से आयरन निकलता है। ऐसे बच्चों को आज हम ब्लड सही ढंग से लगाना सीख गए हैं, सही ढंग से हमने दवाइयाँ देना शुरू कर दी हैं। आज इन बच्चों की उम्र 50 से 70 साल रहती है, चाहे वो बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराए। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराते हैं तो इस रक्त से छुटकारा मिल जाता है। कोई अपना सा हो काश फाउंडेशन सिकल सेल और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए सबसे बड़ी परेशानी खून की होती है। गरीब लोगों के सामने समस्या यही होती है कि वो कैसे अपने सिकल सेल पीड़ित बच्चे के लिए खून की व्यवस्था कहां से करें। ब्लड बैंकों में खून काफी महंगा मिलता है, ऊपर से अगर HLA टैपिंग जैसा टेस्ट कराना हो तो फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसका खर्च तकरीबन 10,000 से भी अधिक लगता है। इससे इस बात का पता चल जाता है कि सिकल सेल पीड़ित मरीज को उसके परिवार में से किसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्योंकि यही इस बीमारी का मुकम्मल इलाज है। इस बीमारी में कौन कौन सी समस्याएं आती है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। काश कोई अपना सा फाउंडेशन के सचिव हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरीके से जुड़े हैं। संदीप कुकरेजा जी, आप जो है किस तरीके से इस संस्था में जुड़े हैं और किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, जब मैं 16-17 साल का था, कॉलेज में था, तब एक कैंप चल रहा था। उस दौरान मेरी मुलाकात काजल मैम से हुई, जो कि उस समय बहुत अच्छा कार्य कर रही थी थैलेसीमिया और सिकल सेल के लिए। तो उस समय मैं खुद एक थैलेसीमिया पेशेंट हूँ, और उस समय मैं यंग था और मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, थैलेसीमिया मुझे होते हुए भी अगर मैं कुछ योगदान दे सकता हूँ समाज को, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो उस दौरान मैं काजल मैम से मिलकर और एक फाउंडेशन को खड़ा करने में उनके साथ में सहयोग किया मैंने। और उस समय हम लोग कुछ ही मेंबर थे, बस ज़्यादा मेंबर थे नहीं हम लोग के। उस समय थोड़े से मेंबर्स में हम लोगों ने काश फाउंडेशन को स्टार्ट किया। और खुद थैलेसीमिया होते हुए मुझे पता है कि एक थैलेसीमिया पीड़ित का जो दर्द है वो क्या होता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दर्द को भुलाकर अगर आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो इससे आपका ही दर्द कम होता है। और काश फाउंडेशन जो है शुरू से ही ऐसे बहुत सारे कैंप्स लगाते आया है, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हम लोग करते हैं, जो कि है HLA टाइपिंग। HLA टाइपिंग वो टेस्ट है जो आप बाहर कराओगे तो 10-12 हज़ार का टेस्ट है, जिसमें कि ये पता चलता है कि जो पीड़ित के घर वाले हैं उसमें किसी का 100% मैचिंग है क्या। अगर 100% मैचिंग भाई बहन में से कोई होता है या माता पिता में से कोई भी होता है, तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से वो बच्चा इस थैलेसीमिया बीमारी से आज़ाद हो सकता है। मेरे एज में मैंने भी अपना HLA टाइपिंग कराया था, लेकिन वो मैचिंग नहीं हुआ किसी कारण से मेरे भाई बहन से, और मैंने डोनर भी सर्च करवाया बाहर से, लेकिन उस समय कोई डोनर मुझे मिला नहीं और मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो नहीं पाया। तो मुझे लगता था कि भाई ठीक है, चलो मेरा नहीं हो पाया, दूसरे का हो सकता है। तो हम ये HLA टाइपिंग के थ्रू बहुत सारे बच्चों का HLA टाइपिंग किया, और कई पेशेंट्स का मैच आ गया भाई बहन से, और मैच आने के बाद इन बच्चों का ट्रांसप्लांट होके
ये थैलेसीमिया बीमारी से मुक्त हो गए हैं। आज वो बच्चे हंसते खेलते हैं, अच्छी कोई जॉब कर रहा है, कोई अच्छे स्कूल पे पढ़ रहा है, तो एक खुशी मिलती है कि हाँ चलो हमारे द्वारा कुछ योगदान हुआ और वो बच्चे आज हंस खेल रहे हैं और बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, कभी कभार कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसके जरिया बन के भी आप कोई अच्छा नेक कार्य कर सकते हैं। और हमारी तो यही मुहिम रहती है काश फाउंडेशन की कि थैलेसीमिया को और सिकल सेल बीमारी को इस छत्तीसगढ़, इस भारत से मुक्त करना है, चाहे हमें उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे सेंटर्स आज जैसे हो गए हैं आज भारत में जो 100% मैच ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, और जिनका मैचिंग नहीं हो पाता है तो उनके लिए भी कोई निराशा वाली बात नहीं है। आज हाफ मैच ट्रांसप्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट। वो भी आज की डेट में 100% सक्सेस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 80 के आसपास % सक्सेस हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है एक भारतवर्ष के लिए कि बहुत सारे सेंटर है बेंगलोर, दिल्ली में, वो अच्छा ट्रांसप्लांट रेशो दे रहे हैं, सक्सेस रेशो दे रहे हैं, और ये बच्चे आज बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। और अगर हाफ मैच में भी कोई नहीं जाना चाहता है ट्रांसप्लांट में, तो आज बहुत सारी डायरेक्टरीज़ हो गई हैं, डोनर रजिस्ट्री हो गई हैं, जैसे एक दात्री है और आपकी वर्ल्ड रजिस्ट्री है एक, वहाँ पे भी हम डोनर सर्च करते हैं। जिन बच्चों का नहीं मैच हो पाता है उन बच्चों का हम डोनर सर्च करते हैं। डोनर सर्च हो जाने पर उनका उस डोनर के ज़रिए ट्रांसप्लांट पॉसिबल है आज की डेट में, जो कि आज हमको अवेयरनेस का भी इसके लिए काम करना चाहिए। हम लोगों को यही कहेंगे कि आप अपने आप को HLA रजिस्ट्री में आप ज़रूर रजिस्टर कराएं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे बच्चे के ठीक होने का एक माध्यम बन सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बात लिखी गई है कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ऐसे में अगर किसी माँ का बेटा या फिर बेटी सिकल सेल या फिर थैलेसीमिया से पीड़ित हो तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, इसको एक माँ ही बेहतर समझ सकती है, जिसको पता होता है कि अगले पखवाड़े उसके बच्चे को रक्त चढ़ाना है। वो खाए या ना खाए, मगर खून खरीदने के लिए पैसों का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में उस माँ पर क्या बीतती होगी, इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कोई अपना सा हो काश फाउंडेशन के एक पदाधिकारी जूही से, जिनका बच्चा भी थैलेसीमिया से पीड़ित है और अब एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। चलिए बात करते हैं कि और भी जो मेंबर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं काश कोई अपना सा फाउंडेशन में। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आपके ही बच्चे जो है थैलेसीमिया से ग्रसित, तो आप किस तरीके से इन पे जो है काम करते हैं, और साथ ही किस तरीके से काश कोई अपना सा फाउंडेशन के लिए जो है किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाते हैं? एक्चुअली मेरा नाम जूही है। मैं काश से पिछले 7-8 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा बेटा आज 21 साल का है, उसको वो भी थैलेसीमिया मेजर प्रॉब्लम से ग्रसित है। और हम लोग मतलब बच्चों के लिए बहुत ही काश से जुड़ने के बाद काफ़ी हम लोग अवेयर हुए हैं कि हमारे बच्चे थैलेसीमिया होने के बावजूद भी हमें ये फील नहीं होता कि हमारा बच्चा एक इतनी मेजर बीमारी से पीड़ित है। और यहाँ बहुत ही फ्रेंडली माहौल फील होता है जब बच्चों का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है। मेडिसिन्स वगैरह भी वो ईज़िली प्रोवाइड कराते हैं। और काश से जुड़ने के बाद बच्चों में बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आया है कि वो इस बीमारी को बीमारी जैसा फील नहीं करते हैं। बिल्कुल उससे लड़ते ज़रूर हैं, लेकिन उनमें वही एक नॉर्मल इंसान जैसी ही आत्मविश्वासता है, जिससे वो आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने के लिए फील करते हैं। बहुत अच्छा उनको माहौल मिलता है। दूसरी बात कि अवेयरनेस के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे, हम लोग ने जब यहाँ से जुड़े थे तो हम लोग को भी नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में कि ब्लड डोनेशन करवाना, कैंप्स करवाना, या HPL से टेस्ट के लिए बड़ों में वो करना कि शादी से पहले हमको ये टेस्ट कराने चाहिए। HLA टेस्टिंग के लिए किसी भी तरह से स्कूल, कॉलेजेस या ऐसी संस्थाओं में जहाँ पे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है कि टेस्ट होते क्या हैं और कैसे इनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो शादी से पहले हम लोग को ये टेस्ट कराने चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे, अगर माँ बाप माइनर हैं
और बच्चा तो मेजर होना मतलब श्योर ही है, लेकिन अगर ये टेस्ट पहले हो जाते हैं तो कम से कम हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं लाइफ में। बच्चों को जो इतनी चुभती हुई सुइयों से हम लोग उनको बचा सकते हैं, ताकि वो आगे चल के कम से कम इन सब चीज़ों से पीड़ित ना हो। और काश फाउंडेशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनका अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग देखते हैं। हमारे बच्चों को ये मौका नहीं मिला क्योंकि उनका टाइम के समय हम इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन आज की डेट में संस्थाओं के माध्यम से जो अवेयरनेस स्कूल कॉलेजेस या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा कर के जो कैंप्स लगते हैं उनमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, तो वो इन सब चीज़ों से अवेयर होते हैं कि हाँ, हमें आगे फ्यूचर में टेस्ट कराना ज़रूरी है, जिससे बच्चे ऐसे पैदा ना हो। और हाल ही में कुछ टाइम पहले हम लोग ने यही संकल्प भी लिया था कि हम लोग थैलेसीमिया को दूर भगाएंगे, ताकि किसी भी बच्चे को ऐसी पीड़ा से वो ना होना पड़े। अगर आप बात करें जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि ब्लड डोनेट की बात, किस तरीके से कैंप लगाते हैं, कहाँ कहाँ कैंप लगाते हैं और किस तरीके से आप लोग को सहयोग मिलता है? हम लोगों को ये सारी चीज़ें इस फाउंडेशन के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिनिस्टर उनसे बहुत ज़्यादा, हमारे जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं काश के, उन्होंने इन सब चीज़ों से जोड़ा है। और गवर्नमेंट से, संस्थाओं से, जैसे मुख्यमंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री योजना से जो भी इनको फंडिंग होती है, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं उनको ये फ़ंड प्रोवाइड करवाते हैं। उनकी सारी पेपर फॉर्मेलिटी हमारे सारे फाउंडेशन के जो सदस्य हैं वो पूरी करवाते हैं, उनकी काफ़ी हेल्प करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो इन चीज़ों में उनको अपने हेल्पिंग हैंड बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं। हमारे यहाँ जैसे आज ही अगर कहा जाए, जैसे रोटरी क्वींस के माध्यम से या रोटरी दिवास, इस तरह से बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो ईयरली 6 महीने क्वार्टरली किसी भी तरह से अपने ही सदस्यों के साथ ब्लड डोनेशन का काम कराते हैं। और काफ़ी हद तक हम लोग इस तरह से अपने मतलब ब्लड कैंप्स कराते हैं, तो उनको बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि इनसे उनको काफ़ी ब्लड के लिए भटकना नहीं पड़ता है, और दूसरा उनके लिए ये पैसों के भी कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती है। कोई अपना सा हो काश फाउंडेशन कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करता है। ये संस्था भारत के ही नहीं, पाकिस्तान के बच्चों का भी इलाज करवा रहा है। इसकी जानकारी संस्था की फाउंडर काजल सचदेवा ने दी। उन्होंने बताया कि कोई अपना सा हो काश फाउंडेशन ने कैंप लगाकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं। अभी संस्था ने 112 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है, जिसमें 30 लाख रुपए खर्चा आता है। इससे संस्था और शासन से मिलकर मदद लेकर काम किया है। संस्था की फाउंडर काजल सचदेवा ने बताया कि हमारी संस्था मेरे बेटे हमारे जीवन से जुड़ी हुई। कोई अपना सा हो काश फाउंडेशन बना है तो इसका कारण ही मेरे बच्चे को लेकर है। मेरा 26 साल का बेटा थैलेसीमिया से पीड़ित है। इसके लिए हर 15 दिन में ब्लड का अरेंज करना पड़ता है। मैं संपन्न परिवार से होने पर भी सभी संसाधन होने के बावजूद तकलीफों का सामना करती हूँ। पैसों के लिए और दवाइयों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैसी बीमारी को ठीक किया जाए, किसी को देखती हूँ हमने प्लान किया कि हम भी गरीब बच्चों को कैसे इस बीमारी से ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए काश कोई अपना सा फाउंडेशन के जो संस्थापक है काजल सचदेवा, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं। काश कोई अपना सा फाउंडेशन किस तरह से कैंप लगाते हैं। आपको बताते चलें जिस तरीके से थैलेसीमिया और सिकलिन पर जो है महत्वपूर्ण काम करते हैं, और भी हम जानकारी लेते हैं किस तरीके से ये काश कोई अपना सा फाउंडेशन जो है शुरुआत की गई है और कितने मेंबर हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। मैं हूँ कोई अपना सा हो काश फाउंडेशन से काजल सचदेव, और हमारा कोई अपना सा हो काश फाउंडेशन जो है ये सिर्फ रायपुर तक सीमित नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं वरन इंडिया के लिए काम कर रहा है। कुछ हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट भी हैं, जिनमें कुछ 2-3 पेशेंट जो हैं पाकिस्तान के, उन बच्चों को भी हमने ठीक करवाने का काम किया। यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो कि दिल्ली में उनका हो रहा है, अब वो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा कोई अपना सा हो काश फाउंडेशन जो है वो सिकल सेल और थैलेसीमिया बच्चों के लिए काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल बहुत ज़्यादा है। इन बच्चों के पास गांव-गांव जा कर के हम लोग कैंप लगाते हैं और इन बच्चों में से देखते हैं कि कौन से बच्चे ठीक होने की स्टेज पर हैं, कौन से बच्चे ठीक हो सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए जिनको कुछ पता ही नहीं है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है या इससे कैसे उबर के हम बाहर आ सकते हैं, या जिनके एक बच्चा थैलेसीमिया या सिकल सेल का है तो उनको कैसे दूसरा बच्चा कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने बहुत काम किया है। अभी तक मैं आपको बता दूं 112
ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें करीब 25 से 30 लाख का खर्चा है, वो हमारी संस्था और इन बच्चों के लिए हमने मिलकर और छत्तीसगढ़ सरकार से मिलकर के हमने मदद ली और इन बच्चों का ट्रांसप्लांट हो चुका है। वो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और कम से कम 86 बच्चे जो हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और बिहार और झारखंड और महाराष्ट्र के बच्चों के लिए भी हमने बहुत सारा काम किया है। हमारी संस्था जो है वो मेरे बेटे से मेरे जीवन की कहानी जुड़ी हुई है। ये काश फाउंडेशन जो कोई अपना सा हो बना है, इसका कारण ही मेरे बच्चे को लेकर के है। मेरा बेटा 26 साल का सुरांश सचदेव, जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित है और उसके लिए हमें हर 15 दिन में ब्लड अरेंज करना पड़ता है। जब मैं एक संपन्न परिवार से हूँ और मेरे पास इतने संसाधन स्रोत होते हुए भी मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में कोई हेमाटोलॉजिस्ट नहीं था और उसके अलावा पैसों के लिए या दवाइयों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे कैसे लोग, गरीब बच्चे जो हैं, जो निर्धन परिवार हैं और जिनको समाज का साथ नहीं है, तो वो कैसे इस बीमारी से उबर पाएंगे और कैसे अपने आप को स्वस्थ रह पाएंगे। तो उनकी आयु जो होती थी वो बहुत कम होती थी। फिर इस क्षेत्र में हमने काम चालू किया और अपने बच्चे जैसा ही हम दूसरे बच्चों को भी समझते रहे और उन बच्चों को बचाने का, उनको ठीक करने का जिम्मा लिया और ऐसे बनी कोई अपना सा हो संस्था। जो कि पहले मैं घर से काम कर रही थी, मैं एक हाउसवाइफ थी। बाद में मेरे पति का सहयोग बहुत रहा, मेरे परिवार का सहयोग बहुत रहा। तो मेरा बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ तो हमसे और लोग जुड़ते गए। ऐसी माएँ जिनके खुद के बच्चों को थैलेसीमिया थी, वो भी मेरा मोटिवेशन देख करके उनको भी जोश चढ़ा, वो भी आगे आ गए। धीरे धीरे वो बच्चे जो जवान बच्चे थे, जिनको ब्लड लगता था, उन्हें भी, जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो भी, जैसे संदीप है तो वो भी आगे आ गया। ऐसे कई लोग जो दिल से कुछ अच्छा, कोई नकली, कोई फेक काम नहीं, जो दिल से चाहते हैं कि हम ये काम करें और हम काजल मैडम की मदद करें, तो हमारे साथ वो जुड़ते गए, कारवां बनता गया और काम अपने आप होता गया। इसी तरह हमारी संस्था ने बहुत सारे बच्चों के लिए काम किया। हमारी संस्था जो है उसमें रोज़ 5 से 6 बच्चों का, काश फाउंडेशन में जो फाफाडी में सेंटर है, 5 से 6 बच्चों को रोज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और उन बच्चों की देखरेख 3 घंटे में वो ब्लड चढ़ा के चले जाते हैं। उन्हें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। इस प्रकार उनके माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि देखिए एक ड्राइवर, एक छोटा इंसान जो सब्जी बेचने वाला है, जो किसान है, उसको पूरा दिन वो वेस्ट नहीं कर सकता। तो 3 घंटे में ब्लड चढ़ा के चले जाते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर, हमारे जो हैं जेठानी सर, वो हमारे साथ काम करते हैं। वो भी निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, वो विज़िट करते हैं। उसके अलावा 2 नर्स हैं, वो भी सेवा में जुड़ी हुई हैं। बच्चे आके 3 घंटे में ब्लड लगा के चले जाते हैं। आपको बताऊं, मैं छत्तीसगढ़ का कोई एरिया नहीं छूटा होगा, मुझे शायद उस गांव के नाम भी नहीं पता है। बेमित्रा, टिल्डा, इल्डा, बनचरौंदा, नवागढ़, नवागांव, हर जगह से हमारे पास बच्चे आते हैं, हर जगह से। और हम लोग सोशल मीडिया करें ना करें, माउथ पब्लिसिटी होती है, क्योंकि लोगों को, बच्चों को सच्ची मदद मिलती है हमसे। क्योंकि मैं एक पीड़ित की माँ हूँ, मैं खुद थैलेसीमिया बच्चे की माँ हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उन दूसरी माँओं का दर्द भी मैं उनका हरण कर सकूं, उनकी ज़िंदगी में कुछ हक अदा कर सकूं और उनके जीवन का दर्द गायब कर सकूं। इसलिए मैं इस काम को बढ़ चढ़ के 24 घंटे हम लोग निस्वार्थ काम करते हैं। इन बच्चों को ब्लड चढ़ाना, इनके लिए सरकार से उनके हक मांगना, उनके लिए दवाइयाँ निःशुल्क कराना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए स्कीम बनवाना, प्रेगनेंसी में दूसरा बच्चा स्वस्थ हो उसके लिए तैयारी करना और उन्हें मोटिवेट करना कि आप दूसरा बच्चा कर सकते हो। गांव-गांव में लोगों को ये भी नहीं मालूम कि हमारे एक थैलेसीमिया सिकल सेल का बच्चा है तो हम दूसरा भी बच्चा कर सकते हैं। वो अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं कि हम दूसरा बच्चा नहीं पैदा करेंगे। पर अगर दूसरा बच्चा नहीं पैदा कर सकते तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर कहाँ से लाएंगे? तो डोनर अति आवश्यक है और उनके परिवार को भी बढ़ाना आवश्यक है। तो इस तरह हमने कई माँओं के चेहरों पे मुस्कान लाई है। करवाने वाला ऊपर वाला है, ज़रिया हम बने हैं और आज बहुत सारे परिवार, हज़ारों छत्तीसगढ़ के परिवार हमसे जुड़े हैं और जुड़कर बहुत खुश हैं। वो जाकर के गांव-गांव में बताते हैं कि भाई वहाँ पर जाइए, मैडम से मिलिए, कोई अपना सा हो, फाउंडेशन में अपनापन आपको फील होगा और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत आप लोग को भी, कि आप लोग मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले लोग भी हमारा चैनलों में देते हैं, उससे और लोगों को पता चलता है। और भी आप चाहें तो
मैडम मैं ये पूछ रहा था, जिस तरीके से आप लोग जो ब्लड चढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें निःशुल्क रहता है कि कुछ शुल्क भी रहता है? नहीं नहीं, ये इनको निःशुल्क हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बीच में चप्पल भी नहीं रहती है। तो हमें लगता है कि हम जितना इनका सहयोग कर सकें, आर्थिक सहायता, देखिए हमारे पास हम खुद अपना पैसा लगा रहे हैं और कुछ संस्थाएं हैं जो हमें डोनेट करती हैं, उनकी मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये थे काजल सचदेवा जो काश कोई अपना सा फाउंडेशन के संस्थापक थे। उन्होंने बताया जिस तरीके से इन क्षेत्रों पर जो है काम कर रहे हैं और साथ ही जो है शासन प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल जो है काश कोई अपना सा फाउंडेशन को आप जो है संपर्क कर सकते हैं। कैमरामैन बलराम के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज़ रायपुर। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।